हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर डिफर कर सकते हैं फ्रॉम बुक टू बुक, लेकिन कंसेप्ट जितने भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के कंसेप्ट हैं, हम सारे कंसेप्ट नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो वीडियोस है उसमें कवर कर लेंगे। बस आपको क्या करना है, पार्ट बाय पार्ट वीडियोस को देखना है, सो दैट अगर आप कोई भी वीडियो स्किप करते हैं तो कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग में मुश्किल हो सकती है। तो टू अंडरस्टैंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपको सारे वीडियोस एक एक करके वॉच करने हैं, तभी आपको क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट रहेगा। तो आज के हमारे वीडियो में हम देखने वाले हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग और उसके नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो उसको समझने के लिए एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने समझा था 6 मेजर कंसेप्ट, जिसमें 6 मेजर कंसेप्ट में थे हमारे ग्रॉस कंसेप्ट एंड नेट कंसेप्ट। वी हैव ऑल्सो लर्नड कि ग्रॉस से जब नेट जाते हैं तो क्या करते हैं, ग्रॉस और नेट में मेजर डिफरेंस क्या है, ग्रॉस और नेट में मेजर डिफरेंस है डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस से जब नेट जाते हैं तो माइनस डेप्रीसिएशन करते हैं। इसको मैंने एक एग्जांपल से समझाया था आपको कि हम एक गाड़ी खरीदते हैं। ठीक है, गाड़ी की आज की वैल्यू, खरीदी हमने गाड़ी, वी बॉट इट फॉर 10 लाख और आज इसकी वैल्यू 6 लाख है। तो ये जो वैल्यू डेप्रीशिएट हुई है, कम हुई है, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन, विच इज 6 लाख। ये जो 10 लाख की वैल्यू है ये ग्रॉस वैल्यू है और ये जो 6 लाख की वैल्यू है ये नेट वैल्यू है कि बाद में आज कितनी वैल्यू है। 10 लाख की गाड़ी खरीदने के बाद आज उसकी वैल्यू 6 लाख है, तो 4 लाख की वैल्यू से वो डिप्रीशिएट हो गई है, तो 4 लाख जो है वो क्या है, डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू अगर निकालना है तो माइनस डेप्रीसिएशन, लेकिन अगर नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन। सेकेंड थिंग इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट and national product। डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो है जो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न किया गया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ इनकम, कुछ हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाहर है, वहां से जो इनकम आ रही है जिसको बोलते हैं फीफा, और कुछ इनकम जो हम बाहर दे रहे हैं उसको बोलते हैं फीटा। तो फीफा में से फीटा माइनस करके हमें क्या मिलता है, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, और NFIA से क्या निकालते हैं हम, ऐड करके जब डोमेस्टिक में हम NFIA ऐड कर देते हैं, मतलब ये पूरी इनकम ले लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम। ठीक है, तो विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी जो इनकम होती है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसमें हम बाहर वाली इनकम भी जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। तो जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस NFIA, क्योंकि नेशनल जो है वो बड़ा है, उसमें NFIA जोड़ देंगे। NFIA क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, वो इनकम जो हमने बाहर से अर्न की है, और वो कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। इसी तरह से जब नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है, बड़ी वाली इनकम दी हुई है, छोटी वाली निकालनी है, तो माइनस NFIA कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर देते हैं माइनस। ठीक है, एंड लास्ट कंसेप्ट हियर इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का मेजर जो डिफरेंस है वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने आपको बताया था फैक्टर कॉस्ट मतलब ये पेन प्रोड्यूस करने के लिए मैंने 2 रुपये का वेजेस दिया, 2 रुपये का रेंट दिया, 1 रुपीज़ का इंटरेस्ट दिया एंड 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो इसका सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कितना हो गया, वो हो गया 7 रुपीज़। लेकिन मार्केट में पेन बिक रहा है 10 रुपये का। ठीक है, ये प्राइस हो गया 7 रुपीज़, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो फैक्टर कॉस्ट हो गया वो हो गया 7 रुपीज़, लेकिन मार्केट में प्राइस जो है वो पेन का है 10 रुपये। बीच के 3 रुपये कहाँ गए, व्हाट इज दिस 3 रुपीज़, दिस 3 रुपीज़ इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको डिटेल में समझने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो इट इज फैक्टर इनकम, जो जितना भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो कॉस्ट हुआ दैट इज 7 रुपीज़ इज फैक्टर कॉस्ट, उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दिया तो क्या मिल गया, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को का जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है, NIT। तो मार्केट प्राइस मतलब 10 रुपये से अगर 7 रुपये निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, माइनस NIT, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, प्लस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो
6 बेसिक कंसेप्ट जो याद होने चाहिए, ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, नेट से ग्रॉस जाना है प्लस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस NFIA, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस प्लस NIT। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस टेबल, ये पूरा टेबल हमें याद हो जाना चाहिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि जब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे तो ये टेबल अच्छे से लर्न कर लेना है। तो आफ्टर लर्निंग दिस टेबल वी विल सी कि हम इन टेबल से, इन बेसिक कॉम्बिनेशन से 8 नेशनल इनकम एग्रीगेट्स बनते हैं। ग्रॉस को हम लिख सकते हैं G, नेट को हम लिख सकते हैं N, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं DP, नेशनल प्रोडक्ट को हम लिख सकते हैं NP, मार्केट प्राइस को हम लिखते हैं MP, फैक्टर कॉस्ट को हम लिखते हैं FC। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होते हैं। ग्रॉस इज डिनोटेड बाय G, नेट बाय N, डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय DP, नेशनल प्रोडक्ट बाय NP, मार्केट प्राइस बाय MP, फैक्टर कॉस्ट बाय FC। अब हम क्या करेंगे, हम मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाएंगे। हर ग्रुप में से एक वैल्यू ले लेंगे, लाइक इसमें से ग्रॉस ले लिया, इसमें से डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लिया, इसमें से मार्केट प्राइस ले लिया। सो फ्रॉम ईच ग्रुप वी विल टेक वन वैल्यू एंड फॉर्म मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम नीचे लिख लेते हैं। तो मान लीजिए सबसे पहले हम ले लेते हैं, ऊपर वाली वैल्यूज ले लेते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा बनता है GDP एट MP, इसको बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हम बना रहे हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या बना हमारा, GDP एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब क्या करते हैं, लेट अस टेक सेम कंसेप्ट ले लेते हैं, ग्रॉस के साथ नेशनल ले लेते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो पहले मार्केट प्राइस वाले सारे बना लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट को सेकंड उसमें बनाएंगे, पहले अभी मार्केट प्राइस वाले सारे बना लेते हैं। तो मार्केट प्राइस के साथ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट बना लेते हैं, नेट के साथ डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो कितने बन गए, 4 एग्रीगेट्स हमारे बन गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये याद रखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4 and 4 करके 8 कॉम्बिनेशंस हम मैक्सिमम बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 4 कॉम्बिनेशन इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, net national product at market price. So by combining them the aggregates, ठीक है, तो हमने MP वाले एग्रीगेट्स बना लिए। मतलब हमने कैसे कॉम्बिनेशन बनाए, GDP एट MP, फिर हमने लिया ग्रॉस के साथ नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फिर हमने नेट ले लिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट। तो बेस्ट पॉसिबल 4 कॉम्बिनेशन बना लिया। अब सेम कॉम्बिनेशन फैक्टर कॉस्ट के साथ बन जाएंगे। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, सब जगह जहाँ मार्केट प्राइस था वहाँ फैक्टर कॉस्ट लिख लेना है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे, GDP एट FC, GNP एट FC, NDP एट FC एंड NNP एट FC। मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि इनका सीक्वेंस नहीं चेंज करना है। अगर सीक्वेंस चेंज होगा ना तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा। तो हमेशा याद रखना है ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। तो GDP एट MP, जो सबसे ऊपर वाला एग्रीगेट है ना, दिस वन, जो सबसे फर्स्ट हमने एग्रीगेट बनाया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये सबसे बेसिक एग्रीगेट है, बेसिक, सबसे बेसिक एग्रीगेट है। याद रखना है आउट ऑफ दीज 8 एग्रीगेट्स वी हैव 3 एग्रीगेट्स हैविंग देयर स्पेशल नेम्स। तो वो स्पेशल नेम्स वाले एग्रीगेट कौन से हैं, GDP एट MP विच इज द मोस्ट बेसिक एग्रीगेट। इसके बाद ये जो ट्राइंगल एग्रीगेट है, दिस एग्रीगेट विच इज द ट्राइंगल एग्रीगेट, NDP एट FC, NDP एट FC, ये जो ट्राइंगल एग्रीगेट है दिस वन, NDP एट FC, इसको बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम।
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, जो हम बार बार काफी जगह यूज करते हैं, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम। तो याद रखना है NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक की जगह नेशनल कर देंगे, अगर सबसे लोएस्ट एग्रीगेट ये वाला लेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो क्या बन जाएगा, नेशनल इनकम। इट विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम। तो ये हो गया डोमेस्टिक इनकम और ये हो गया नेशनल इनकम। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट डोमेस्टिक इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नेशनल इनकम। तो ये दो स्पेसिफिक नेम्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है टू लर्न देम। दीज आर द स्पेसिफिक नेम्स ऑफ व्हाट, ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। अगर एग्जाम में बोला निकाल, यू हैव टू कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, तो क्विकली बताना है डोमेस्टिक इनकम क्या बताया मैम ने, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट FC। ठीक है, नेशनल बोला है तो डोमेस्टिक को नेशनल से रिप्लेस कर देंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और जो हम बार बार बोलते हैं GDP GDP GDP, क्या है वो GDP, दैट इज GDP एट MP, मोस्ट बेसिक कंसेप्ट। एक्चुअल में नेशनल इनकम के 8 मेजर कंसेप्ट हैं। ये जो नेशनल इनकम हम लिख रहे हैं ये हम क्या रेफर कर रहे हैं, NNP एट FC। तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC, ये तो रट लो। और यहाँ पर ये डायग्राम याद रखना है, जो सबसे नीचे वाला एग्रीगेट है वो नेशनल इनकम है, सबसे ऊपर वाला एग्रीगेट है मोस्ट बेसिक है, और ये जो ट्राइंगल एग्रीगेट है ये डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, सो दीज आर द 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो अमंग दीज 8 एग्रीगेट्स, इनकी डेफिनेशन कैसे लर्न करनी है। नाउ लर्निंग 8 डेफिनेशंस इज नॉट दैट इजी, उतना आसान नहीं रहेगा ना 8 डेफिनेशंस लर्न करना। तो 8 डेफिनेशंस लर्न करने के लिए एक क्विक ट्रिक है। नाउ व्हाट इज द क्विक ट्रिक, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट द क्विक ट्रिक इज। ऑलवेज रिमेंबर 6 थिंग्स है, ग्रॉस के साथ याद रखना है। व्हाट डू वी नीड टू लर्न फ्रॉम, रिमेंबर विद ग्रॉस इज ग्रॉस। डेफिनेशन में अगर हमारा ग्रॉस कंसेप्ट है तो ग्रॉस यूज करेंगे, नेट कंसेप्ट है तो नेट यूज करेंगे। ठीक है, अगर कंसेप्ट में मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस मतलब MP का कंसेप्ट है, तो यूज करेंगे मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अगर वो कंसेप्ट फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट है, फैक्टर कॉस्ट का कंसेप्ट है, तो हम यूज करेंगे मनी वैल्यू। याद रखना है ये मनी वैल्यू। अगर वो कंसेप्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, अभी इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, तो once we will form the definitions, it will give you a more clear and easier picture. डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कंसेप्ट है तो हम बोलेंगे प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, अगर नेशनल प्रोडक्ट का कंसेप्ट है, अगर नेशनल प्रोडक्ट का कंसेप्ट है तो क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये याद रखना है, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब बेसिक डेफिनेशन क्या बनेगी, बेसिक डेफिनेशन बनेगी इट रेफर्स टू डैश, इसमें आएगा ग्रॉस या नेट, फिर डैश मार्केट वैल्यू या मनी वैल्यू of final goods and services produced। अब डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कंसेप्ट आ जाएगा,
और नेशनल प्रोडक्ट है तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट वाला कंसेप्ट आ जाएगा. लास्ट में लिख देंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. नाउ लेट मी फ्रेम इट एंड शो इट टू यू कि कैसे वर्क करेगा. ठीक है, अगर मान लीजिए सबसे बेसिक एग्रीगेट कौन सा है हमारा, जीडीपी एट एमपी. तो डेफिनेशन क्या बनेगी जीडीपी एट एमपी की? जीडीपी एट एमपी की डेफिनेशन बनेगी इट रेफर्स टू, जी है मतलब ग्रॉस, इट रेफर्स टू ग्रॉस. एमपी है तो मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. डीपी है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर. तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अकॉर्डिंगली सब्सटीट्यूट करना है कि हमारे फॉर्मूला में, हमारे एग्रीगेट में कौन सा एग्रीगेट है, अकॉर्डिंगली विल प्लेस द वैल्यूज. तो अगर ग्रॉस है तो ग्रॉस आ जाएगा, एमपी है तो मार्केट वैल्यू, एफसी है तो मनी वैल्यू, डीपी है डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नेशनल प्रोडक्ट है यहाँ पे तो बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, तो एक बार क्विक लुक करते हैं कि व्हाट हाउ आर दीज डेफिनेशंस फॉर्म्ड. सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जीडीपी एट एमपी इट रेफर्स टू, क्योंकि ग्रॉस था तो हमने क्या लिख दिया ग्रॉस, क्योंकि एमपी था तो हमने क्या लिख दिया मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. क्यों लिखा डोमेस्टिक टेरिटरी? क्योंकि डीपी था. तो अकॉर्डिंगली जैसे ही हमारा डेफिनेशन फॉर्म होगा वो बेसिकली हमारे एग्रीगेट्स पे डिपेंड होगा कि क्या एग्रीगेट्स हम यूज करें, उसी के अकॉर्डिंग हमारा डेफिनेशन फॉर्म होगा. इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर. अब अगर जीएनपी लिखना है तो जी है तो ग्रॉस, एमपी है तो मार्केट वैल्यू और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि एनपी है नेशनल प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. ठीक है, वहां डोमेस्टिक टेरिटरी है या नॉर्मल रेसिडेंट. सिमिलरली एनडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा, इट रिफर्स टू, एन है नेट है तो नेट, एमपी है तो मार्केट वैल्यू प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि क्या है डीपी है. अगेन यहाँ पे एनएनपी एट एमपी, एन नेट है तो रिफर्स टू नेट, एमपी है तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. तो अकॉर्डिंगली वी विल चेंज द डेफिनेशन. अब थोड़ी फैक्टर कॉस्ट वाली डेफिनेशंस लिख देते हैं. तो फैक्टर कॉस्ट वाली डेफिनेशंस में क्या आएगा, इट रेफर्स टू ग्रॉस क्योंकि जी है, मनी वैल्यू सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, एफसी फैक्टर कॉस्ट की जगह पे क्या आता है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि डीपी है प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर से बन गया जीडीपी एट एफसी. तो एक डेफिनेशन और मैं लिख के दिखाऊंगी एंड बाकी के 2 डेफिनेशन यू कैन राइट इट डाउन योरसेल्फ. तो जीएनपी एट एफसी क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू ग्रॉस, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट है, ग्रॉस था तो ग्रॉस लिख दिया, फैक्टर कॉस्ट है तो क्या हो जाएगा मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड. नाउ डीपी था तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एनपी है तो बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग the period of 1 year. तो ये क्या हो गया हमारा जीएनपी एट एक्स. सो दैट इज हाउ, दिस इज द ट्रिक टू रिमेंबर. अब 2 डेफिनेशंस हमारी रह गई हैं, एनडीपी एट एफसी एंड एनएनपी एट एफसी.
एक चीज जो याद रखते हैं, एनडीपी एट एफ सी इज ऑल्सो कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम एंड एनएनपी एट एफ सी इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल इनकम। ठीक है, तो दोनों की डेफिनेशंस खुद से फॉर्म करेंगे एंड डू राइट डाउन इन कमेंट्स कि आप वर यू एबल टू फॉर्म इट और वर यू नॉट एबल टू फॉर्म इट। इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट देन आई कैन टेक अप इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड एक्सप्लेन इट फर्दर। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वी विल लर्न टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द फॉर्मूला। तो ये बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं। एक्चुअली डिटेल न्यूमेरिकल्स जो हैं वो नेशनल इनकम कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स हैं, बट वो न्यूमेरिकल्स आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, ये नहीं आएंगे तो वो न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो टू अंडरस्टैंड देम बेटर, द डिटेल न्यूमेरिकल्स जो बड़े वाले न्यूमेरिकल्स हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, उनको समझने के लिए पहले हमें ये वाले न्यूमेरिकल्स आना चाहिए। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1, लेट अस रीड आउट द क्वेश्चन। सेज कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी। तो क्या निकालना है हमें, पहले वो लिख लेंगे। हमें निकालना है जीएनपी एट एफसी। नाउ व्हेनेवर वी आर आस्क्ड टू कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी, हमें दूसरा एग्रीगेट गिवन होगा। हमें दिया हुआ है एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी। Now this is what is given to us and this is what is to be calculated. तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है, मतलब हमें ये दिया हुआ है this is to be calculated, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना है। एक बार क्विकली याद दिला देती हूँ मैं, हमने एक टेबल लर्न किया था which said ग्रॉस से अगर नेट कंसेप्ट जाना है, अगर हमें ग्रॉस से नेट कंसेप्ट जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीसिएशन। नेट से ग्रॉस जाना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाना है तो डोमेस्टिक जो है वो छोटा है, उसमें क्या बाहर की इनकम भी जोड़ देंगे, NFIA, तो क्या मिल जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल से डोमेस्टिक जाना है तो माइनस NFIA। ठीक है, और लास्ट वाला हमने किया था मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इनका डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है तो माइनस NIT, मार्केट प्राइस में टैक्स ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाना है तो प्लस NIT। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्विकली कंपेयर करके देखेंगे हमें कहाँ से कहाँ जाना है। लेट अस कंपेयर स्टेप बाय स्टेप। हमें नेट वैल्यू गिवन है, याद रखना है यहाँ से यहाँ, दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस। ये हमें क्वेश्चन में दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, एंड दिस इज टू बी कैलकुलेटेड, दिस इज द क्वेश्चन मार्क दैट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है। हमें नेट वैल्यू गिवन है, हमें ग्रॉस वैल्यू चाहिए। तो जब भी हम नेट से ग्रॉस जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन। तो हमारे फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, प्लस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, जब भी डोमेस्टिक दिया हुआ है, छोटा दिया हुआ है, नेशनल निकालना है तो क्या करना है, प्लस NFIA, राइट। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना है। मार्केट प्राइस मतलब वो प्राइस जिस पे मार्केट में बिक रही है, उससे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, MP से FC माइनस NIT। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला, NIT। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हमारा यहाँ पे, NDP एट MP जो कि गिवन है 80,000 प्लस डेप्रीसिएशन विच इज गिवन 4950 plus NFIA net factor income from abroad which is given minus 200 and minus NIT net indirect taxes जो कि दिया है, indirect taxes minus subsidies minus NIT indirect taxes is 10600 minus subsidies 1770। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 84950 minus 200 and this will be minus 38. I hope I am correct.
0, 7, 30, 6, 15 minus 5 is 8, and yes, I am correct. Okay, so final it will be 84950 minus में 9030 will give you 209, then it is 8440 में 57. So 75920 is the answer. Moving on to the next question. Question number 2, क्या निकालना है? डोमेस्टिक इनकम. तो सॉल्यूशन नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डोमेस्टिक इनकम क्या होती है. डोमेस्टिक इनकम होती है, क्विकली रिकॉल करेंगे, NDP एट FC, ट्राइंगल वाला NDP एट FC, विच इट इज द ट्राइंगल NDP एट FC. ये ट्राइंगल वाला जो एग्रीगेट है वो डोमेस्टिक इनकम, ये हमें निकालना है. तो ये पहले लिखेंगे. फिर जो दिया हुआ है, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं, जो दिया होता है वो पहले लिख लेते हैं, जो निकालना है वो पहले लिखना है कि दिस इज टू बी कैलकुलेटेड इक्वल टू GNP. हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है, तो हमें यहाँ से यहाँ जाना. ग्रॉस से नेट जाएंगे, ग्रॉस से नेट जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन. नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे तो माइनस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाएंगे तो माइनस NIT. सब कुछ माइनस हो. तो वैल्यूज पुटअप करेंगे. 58350 माइनस डेप्रीसिएशन 1625 माइनस NFIA माइनस 240, ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, एंड माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज माइनस 2590, ब्रैकेट में माइनस 1540. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे. इट विल बी 58350 माइनस 1625 प्लस 240 माइनस में इट इज 5001. ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. 240 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 58590, और माइनस माइनस वालों को ऐड कर देंगे तो इट विल बी 752675, एंड फाइनल आंसर विल बी, एंड द आंसर इज इन करोड्स. यहाँ भी हमने नहीं लिखा करोड्स, तो इट विल बी ₹51, then it will be 955 करोड़. ठीक है, तो ये हो जाएगा 059. यस, सो इट इज 55,915 करोड़. Moving on to the next similar kind of question, solution number 3. सॉल्यूशन नंबर 3, क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालनी है. उन्होंने हेल्प करने के लिए आपको दे भी दिया है कि नेशनल इनकम मतलब विच एग्रीगेट इन नेशनल इनकम. तो नेशनल इनकम कौन सा होता है? सबसे नीचे वाला एग्रीगेट, मतलब NNP एट FC. अब तो आप सबको याद हो गया होगा नेशनल इनकम मतलब NNP एट FC. तो NNP एट FC, और हमें दिया क्या हुआ है? GDP एट MP. तो यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे? ग्रॉस से नेट मतलब माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल तो क्या करेंगे? प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मतलब माइनस NIT. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट मतलब माइनस NIT. मोर यू प्रैक्टिस, मोर बेटर यू बिकम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस. 4800 माइनस डेप्रीसिएशन आ जाएगा. डेप्रीसिएशन को क्या बोलते हैं? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. हमने पहले भी किया था. डेप्रीसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. माइनस 200 NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस 80 माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स विच इज 300 माइनस 60. तो ये हो जाएगा हमारा 4600 प्लस 80 माइनस 240. तो ये हो गया 4680 माइनस 240. सो इट विल बी 4440. यस, रुपीस करोड़.
So this was the solution for the first 3 questions. Moving on further, next question में हमें पूछा गया है, next question में they've asked us to calculate what? Next question में उन्होंने पूछा है हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. तो ये हम करके रखेंगे एंड डू लेट मी नो. इसको सॉल्व करके यू विल सेंड मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट्स में यू कैन सेंड मी द आंसर. जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए बोला है. जीडीपी एट एमपी इधर लिखेंगे एंड नेशनल इनकम इज गिवन टू अस. नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, सबसे नीचे वाला एग्रीगेट, यहाँ से यहाँ जाना है. सॉल्व करके फॉर्मूला बनाएंगे एंड डू लेट मी नो. क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्यूशन नंबर 5. 2 थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड, डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम. तो पहले डोमेस्टिक इनकम निकाल लेते हैं. डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपी एट एफसी. गिवन क्या है हमको? जीडीपी एट एमपी. तो जीडीपी एट एमपी में यहाँ से यहाँ जाना है. ग्रॉस से नेट माइनस डेप्रीसिएशन. डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, नो चेंज. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस एनआईटी. तो यहाँ पर हो जाएगा 70150 माइनस डेप्रीसिएशन विच इज़ कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. एज आई वॉज सेइंग 90% क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ही गिवन होता है. माइनस एनआईटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस विच इज़ 5200 एंड माइनस सब्सिडीज विच इज़ 4000. तो ये हो जाएगा यहाँ पर 367,050 माइनस 1200. तो ये आ गया यहाँ पे आंसर 65,850 इज रुपीज़ करोड़. ये क्या हो गया हमारा डोमेस्टिक इनकम. नेशनल इनकम के लिए क्या करेंगे? नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी. अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम जीडीपी लिख दें यहाँ पे, या हम एनडीपी एट एफसी लिख दें जिसकी वैल्यू हमारे पास है. तो इजी क्या रहेगा? हम एनडीपी एट एफसी लिख लेते हैं. तो इट विल बी इजियर बिकॉज नेट सेम है. डोमेस्टिक से बस नेशनल जाना है और फैक्टर कॉस्ट सेम है. तो मतलब प्लस NFIA. तो ये हो गया 65,850 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड एंड फैक्टर इनकम. फीफा और फीटा दिया हुआ है. तो फीफा यहाँ पे है 800 माइनस फीटा है 300. तो ये हो जाएगा 65,850 प्लस 500 विल गिव यू 66,350 रुपीज़ करो. ठीक है. एंड मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन हियर. हमने लिखा है यहाँ पे, आई थिंक आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चन. यस, आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चन टू सॉल्व. तो सॉल्यूशन नंबर 6. सॉल्यूशन नंबर 6 में हमें क्या दिया है? हमें गिवन है इन्होंने इनडायरेक्ट टैक्स. तो दे हैव गिवन अस 2 एग्रीगेट्स. हमें 2 एग्रीगेट उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं और बोला है इनडायरेक्ट टैक्स निकालेंगे. तो सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है. इट इज जस्ट दैट कि हम फॉर्मूला बनाएंगे. वी विल कीप 1 एग्रीगेट हियर. कोई भी एक एग्रीगेट दोनों में से एनडीपी एट एफसी को इधर रख लेते हैं और दूसरा एग्रीगेट जीएनपी एट एमपी को दूसरे साइड रख लेंगे. अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपना फॉर्मूला खुद बिल्टअप करेंगे. ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रीसिएशन. नेशनल से डोमेस्टिक जाना है माइनस NFIA. और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है माइनस NIT. तो जीडीपी एट एमपी फॉर्मूला में वैल्यू सबकी वैल्यू पुट करेंगे और NIT को स्प्लिट करके लिखेंगे IT माइनस सब्सिडीज. तो वी हैव ऑल द वैल्यूज एक्सेप्ट इनडायरेक्ट टैक्स. वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सॉल्व करके इक्वेशन. तो एनडीपी एट एफसी इज गिवन एज 55,915. जीएनपी एट एमपी इज गिवन एज 58,350 minus depreciation consumption of fixed capital is given as 1625 minus NFIA factor income from abroad is given as 625 minus from abroad is given to abroad is given as 865. Then it is minus NIT net indirect taxes. तो net indirect taxes में indirect tax is not given to us. Minus subsidies is given to us as 1540.
इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू गेट द आंसर. तो इट विल बी 55915 इज इक्वल टू 58350 minus 1625 minus, we will solve them, so it will be 0. 12 minus 6 is 6. Sorry, 6 minus 12 will be 4, and then it will be 240. So it will be positive 240 minus IT bracket solve खोल लेंगे plus 1540. तो पॉजिटिव वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं. ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के हिसाब से 55915 इज इक्वल टू 240 एंड 1540 इज 1780, एंड 1780 को ऐड करेंगे तो इट विल बी 58350 प्लस 1780 माइनस 1625 माइनस IT. It will be equal to 55915 58350 and it will be plus 551 minus IT. So it is 55915 equal to 50,585 minus IT. तो फाइनल आंसर हमारे इसमें क्वेश्चन में जो है फाइनल आंसर जो आएगा दैट विल बी IT इज इक्वल टू 55915 सॉरी 58505 minus 55915. So answer will be 0. 10 minus 1 is 9. 14 minus 9 is 5. 2. So answer is 2590. Answer is 2590 is the value of इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. सो सिमिलरली अगर कभी आपको डेप्रीसिएशन निकालने दे दिया या कभी भी आपको सब्सिडीज निकालने दे दिया, तो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट प्लेस द वैल्यूज इन द फॉर्मूला एंड सॉल्व इट एज अ लीनियर इक्वेशन. यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. तो दैट वॉज चैप्टर 3. कंप्लीट चैप्टर 3 मैंने एक ही वीडियो में कंप्लीट किया है. आपको कोई भी डाउट्स हैं यू कैन राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. Do not forget to subscribe my video, subscribe my channel, like my video and share it with your friends. Thank you.